हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे, और जो भी लेवल होगा क्वेश्चंस का दे वर ऑल ऑफ एडवांस लेवल। जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन पहले तुम लोगों को एक बार ट्राई करना है, ठीक है ना। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स बिगिन विद इट। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। अब मैं इसको बताता हूं। तो देखो, अब तुम जितने भी हमने मेथड पढ़े ना वो सारे इसमें लगाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा मतलब नहीं आएगा, कहने का मेरा मतलब, ठीक है। तो हमको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। देखो हटके कैसे सोचना पड़ेगा कि हमने बोला कि 1/x की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है ना। हमने बोला कि अगर ऊपर 4x क्यूब दिया होता, मतलब x क्यूब दिया होता, 4 छोड़ो, 4 तो कांस्टेंट है, अगर ऊपर x क्यूब दिया होता तो इसका इंटीग्रेशन इजी हो जाता, एक ही लाइन का हो जाता। सिंपली ये f होता, ये f स्क्वायर होता तो ऊपर f डैश होता, तो df अपॉन f स्क्वायर मतलब -1/f आता। क्या बोला दोबारा, कि अगर मान लो ऊपर हमारे पास dx के साथ x क्यूब टाइप की चीज होती तो हम इसका इजिली इंटीग्रेट कर पाते, बट अभी तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऊपर 4x क्यूब नहीं दिया है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे इसका डेरिवेटिव दैट इज 4x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 4, अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड वाला मैं इधर लिख रहा हूं 4x क्यूब और इधर लिखा 4x क्यूब dx डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या करें, अब हम इसमें लगाएंगे बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स लगाने के लिए ऑब्वियसली बात है, मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन इसको एज्यूम करूंगा, इसको सेकंड फंक्शन। इसको वैसे बोलते भी है फोर्सिंग बाय पार्ट्स टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। वैसे टॉपिक नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू ही बताया जाता है ये फोर्सिंग बाय पार्ट्स। फोर्सफुली हम बाय पार्ट्स लगा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। फोर्सफुली कैसे, ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसको बाय पार्ट्स में धकेल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब करते हैं इसको। तो फर्स्ट फंक्शन 1/4x क्यूब इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होगा, देखो ये लिखा है ऊपर f डैश लिखा है और नीचे लिखा है f स्क्वायर, तो -1/f। तो मैंने बोला इसके लिए या तो सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, 4x क्यूब dx डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो x की पावर 4 माइनस 1 को t बोला, तो 4x क्यूब dx इज नथिंग बट dt। So this is dt upon t square which is -1/t, और -1/t मतलब -1 upon x की पावर 4 माइनस 1, तो -1 upon x की पावर 4 माइनस 1। अब आएगा मेन तो हमारा सेकंड इंटीग्रेशन है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इसको अलग से देखा मैंने लिखा ये ऐसे लिखा है 1/4 x की पावर -3। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -3 आगे आएगा, तो -3/4 और इसकी पावर क्या हो जाएगा, x की पावर -3 -1 मतलब x की पावर -4। तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 1/x की पावर 4। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो ये लिखा हुआ है सेकंड वाले का, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो ये प्लस हो गया, बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 1/x की पावर 4 माइनस 1 dx। यहां तक क्लियर है कहानी। चलो इस 3/4 को मैं अंदर लिख लेता हूं, तो ये तो मेरा हो गया -1/4x क्यूब इंटू x की पावर 4 माइनस 1 माइनस 3/4। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 1, सॉरी प्लस है ये बीच में, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में। अब क्या करें, अब ऊपर इन्हीं का डिफरेंस लिखा हुआ है तो लिख देते, ऊपर 1 लिखा है, उस 1 को मैं लिख सकता हूं दिस माइनस दिस, उसके बाद सेपरेट आउट करूंगा। तो मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूं, यू शुड राइट इन नेक्स्ट स्टेप। तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 1। ये अपने आप में एक छोटा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, छोटा मतलब अच्छा ही खासा है, ठीक है ना। इसके करने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई, और करना है। अब क्या करें, इसको सेपरेट करते हैं। तो ये तो मैंने एज इट इज लिखा -3/4 एज इट इज। अब अंदर देखो, इसके नीचे जब ये लिखूंगा तो x की पावर 4 कैंसिल होगा, सेपरेट करूंगा तो इधर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 4 माइनस 1, और x की पावर 4 माइनस 1 के नीचे ये आएगा तो x की पावर 4 बचेगा, तो माइनस के साथ इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 4,
ठीक है ना। अब ये तो हो जाएगा, ये तो सिंपल है, लीनियर का पावर -4 दे रखा है। मेन है अब इसमें भी अब थोड़ा सा अपन क्या करें, फैक्टराइज करते हैं इसको। तो उसको करने के लिए आई विल रब द बोर्ड, यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट, ठीक है ना। एक बार कॉपी करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, मैंने बोला मैं इसको रब कर रहा हूं, तो अब इसके बाद वाला स्टेप, अब मैं क्या कर रहा हूं, केवल इसको इंडिकेट कर रहा हूं। तुम लोग जो भी आंसर आए उसको इधर उठा के रख देना, ठीक है ना। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1। अब ऊपर इसका डिफरेंस दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, लेकिन कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, ऊपर नीचे इसको dx को साइड में लिखा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों ऐसा कर रहा हूं? द रीजन इज इन दोनों का डिफरेंस इज 2। अब इस 2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा इन दोनों के डिफरेंस से और फिर सेपरेट आउट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1, विच कैन फर्दर बी रिटर्न एज 1/2 टाइम्स। अब इसके नीचे जब ये दोनों फैक्टर लिखूंगा तो एक फैक्टर कैंसिल, यू लेफ्ट आउट विद एक्स स्क्वायर -1, तो ये जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटीग्रेशन। और इसके नीचे क्या आएगा, ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आप कर लोगे। ये tan इनवर्स x हो गया और ये 1/2 है ln x माइनस a अपॉन x प्लस है, वो वैल्यू उठा के इधर रख देना। और इसका तो है ही सिंपल, ये क्या लिखा है, x की पावर -3/4 का इंटीग्रेशन x की पावर -3 अपॉन -3। क्लियर हुआ? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो समझ में आया? जैसे कभी कभी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस में, मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं होगा हमारे पास, लेकिन उसका डिफरेंशिएट अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एक फंक्शन आ जाएगा उसके इंटीग्रेंड के अंदर, जिसका हम इंटीग्रेशन जान पाएंगे। और जो बचा हुआ फंक्शन है उसको एक और फंक्शन मानेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्लियर हुआ? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक और इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जो भी आज जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं लेक्चर्स में, दे वर ऑल ऑफ गुड लेवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर dx, ठीक है। करो इसको, वीडियो पॉज करो, इसको करो। जैसा कि मैंने बोला कि जो भी फंक्शन दिया है, हिंट कैसे मिलेगी, जो भी फंक्शन दिया है बड़ा सा डिनोमिनेटर वगैरह में, उसका डेरिवेटिव एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर जो इंटीग्रेबल हो सके उसको फंक्शन, मतलब हमने उसी हिसाब से तो बना रहे हैं, हम डिफरेंशिएट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम क्या बना रहे हैं, df अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप चीज बना रहे हैं। तो उसको अलग रखा और बचे हुए को अलग रखा, फिर बाय पार्ट्स लगाया। तो इसके लिए क्या किया, पहले अलग से जाके साइड में इसका डेरिवेटिव देख लिया क्या आ रहा है, हम उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने बोला इसका डेरिवेटिव, लेट्स से मैंने x sin x प्लस cos x है, इसको डिफरेंशिएट किया तो इधर आएगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x का डेरिवेटिव 1, तो इधर आएगा sin x प्लस x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस sin x। तो ये से ये कैंसिल हुआ, तो मतलब x cos x अगर इसके ऊपर नीचे मिल जाए हमें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो वो लाने के लिए क्या किया हमने, x स्क्वायर तो है, cos x की कमी है, तो क्या करें, एक x तो रख देते हैं साइड में निकाल के, cos x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैंने x into x लिख लिया। अब cos x की कमी है तो एक cos x से मल्टीप्लाई कर दिया और एक cos x से डिवाइड कर दिया। मैं इसको अलग से एक बार और लिख लेता हूं, x अपॉन cos x, एक मेरा फंक्शन ये हो जाएगा, एक हो जाएगा x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का स्क्वायर dx। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब भी चाहो तो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। वैसे तो मैं शुरू में बोल रहा हूं कि आज के जो भी क्वेश्चन है तुम्हें 100% खुद से ट्राई करना ही है बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, क्या करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड दिस इज सेकंड फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो ऐसा लिखा है dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/t होगा, और ये लिखा है मेरा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दिस इज dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/t, तो माइनस 1/t, t वेयर इज x sin x प्लस cos x।
यहां तक कहानी क्लियर है? माइनस, अब तुम्हें अपने आप क्लिक कर जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे ना तो इसी टाइप की चीज जनरेट होगी जो हमारी इसके इंटीग्रेशन से आ रही है ना, तो वो कैंसिल आउट होने वाली है। तो क्या किया, x अपॉन cos x का डिफरेंशिएट किया तो x अपॉन cos x में डिवीजन रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू cos x प्लस x एज इट इज, x एज इट इज, अच्छा माइनस, पहले माइनस आएगा, माइनस x एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है तो ये हो गया cos स्क्वायर x। यहां तक कहानी क्लियर है? एक बार और, x क्या लिखते हैं, x का डेरिवेटिव 1 इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस x एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो वो ये लिखा है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दिस इज व्हाट डिवीजन रूल लगाया हमने इसमें, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस तो हमने निकाल के रखा है, दिस इज दिस वन, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 अपॉन x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x dx, तो देखो हो गया, ये का टर्म कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट आउट विद 1 अपॉन cos स्क्वायर x, दैट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज tan x, तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग इज माइनस x अपॉन cos x इनटू x sin x प्लस cos x प्लस, अब देखना क्या बोला मैं दोबारा, ये cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज tan x, तो दिस विल बी tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, रियली वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो और ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, और ज्यादा अच्छा होगा, तो करते हैं इसको, देखना क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके रिलेटेड थोड़ा सा थियरी बताऊंगा मैं हल्का सा, पहले एक बार खुद से सोचो, एक्स स्क्वायर, वैसे सोचना थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा क्या काफी हार्ड होगा, बट फिर भी cos x माइनस साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है ना, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा थियरी बता देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन सही है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, करेक्ट है क्वेश्चन। अब मैंने बोला इससे रिलेटेड थियरी देखना थोड़ा सा, मैंने बोला तुम्हें ऐसा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ, चलो एक बार हिंट, मतलब मैं हिंट दे देता हूं थोड़ी सी, उसके बाद इसको ट्राई करो थोड़ा सा। मैंने कहा एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ अपॉन जी इंटू एफ, इसका, और वो भी किसी के वेरिएबल के एक्स एक्स लिखा है मान लो, तो ये लेट से एक्स लिखा है, डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आंसर क्या मिलेगा, अगर मैं इसको t बोलूं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा है dt अपॉन t लिखा है, तो दिस इज नथिंग बट ln mod ऑफ t which here it is g into f, क्लियर हुआ, ठीक है। एक चीज तो ये है, ठीक है ना, एज अ थियरी में तुम इसको कर सकते हो, ठीक है ना, एज अ थियरी में भी कंसिडर कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को। इसी को एक और फॉर्मेट देखना, अब मैं माइनस ले रहा हूं एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ डिवाइडेड बाय जी इंटू एफ, अब बताओ क्या होगा, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज हमें डिवीजन रूल तो नहीं दिखा रही, बिकॉज डिवीजन के लिए हमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर और होना चाहिए, तो क्या करें इसमें, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस वन। तो देखो माइनस साइन है ना, तो क्या किया इसमें अपन ने एफ स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया, एफ स्क्वायर से, मैंने बोला इसी के अंदर एफ स्क्वायर से डिवाइड किया, तो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ डिवाइड बाय एफ स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, दैट इज जी बाय एफ। अब शायद चमक गया होगा dx, अब शायद चमक गया होगा, एक मिनट, इसको उल्टा कर लो, एक काम करो, नहीं तो इधर भी चेंज कर सकते हो, हालांकि इधर ही चेंज कर लो, एफ डैश एफ इंटू जी डैश माइनस जी इंटू एफ डैश कर लो, इसको उल्टा कर लो, ठीक है ना, वो एडजस्ट करने के लिए टर्म्स, ठीक है, लाइक दैट वे यू कैन राइट इट। तो अब दिख रहा है अगर ये इसको टी बोला नीचे वाले को जी बाय एफ को, तो ये उसका डेरिवेटिव लिखा है ना, जी डैश एफ माइनस जी एफ डैश अपॉन एफ स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट ln mod ऑफ
g बाय एफ। तो ये दो फैक्ट यूज करके, इसमें से एक ही यूज होगा इधर ऑफ कोर्स, मतलब सेम कैटेगरी है ऑलमोस्ट, तुम इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, कंसिडरिंग दिस एज जी एक्स एंड दिस इज एफ एक्स। ठीक है, अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, थोड़ा सा क्रिटिकल है सोचना, ठीक है ना, एक बार देखा होगा पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा तभी ये क्लिक कर सकता है, वरना नहीं करेगा ऑफ कोर्स। अब मैंने बोला मान लिया इसको जी एक्स, इसको एफ एक्स मान लेते हैं, तो लेट्स से दिस इज माय जी एक्स एंड दिस इज माय एफ एक्स। तो इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, एफ डैश जी और जी डैश एफ निकालना है। अब दोनों में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में न्यूमरेटर में क्या दे रखा है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जी डैश और एफ डैश निकाल लेते हैं और एफ डैश इंटू जी और जी डैश इंटू एफ मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, फिर देखते हैं ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट एक्स स्क्वायर जनरेट हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो सबसे पहले मैंने जी डैश एक्स निकाला, तो जी डैश एक्स कितना हो गया मेरा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स का एक्स एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये हो गया प्लस sin x और माइनस sin x का माइनस cos x, ये कैंसिल हुआ, ये लेफ्ट आउट विद x sin x। एक बार चेक कर लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस cos x, बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसी प्रकार f डैश निकाला, f डैश x। एक क्वेश्चन तुम्हें सिमिलर कैटेगरी का होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है ना, डोंट वरी, सो दैट प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। अब मैंने बोला f डैश x क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो x sin x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 sin x एज इट इज, फिर आएगा x एज इट इज sin x, एक मिनट, sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x और माइनस sin x, ये कैंसिल हो गए, तो ये लेफ्ट आउट विद x cos x। एक बार और चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव, x एज इट इज, सॉरी x का डेरिवेटिव 1 इंटू sin x प्लस x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या किया, अब मुझे अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मुझे f इंटू जी डैश एंड जी डैश इंटू f इंटू जी डैश एंड f डैश इंटू जी निकाल के रखना है, तो मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। फिर हमने बोला देखते हैं डिवाइड करें या सॉरी सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, डिपेंड करता है x स्क्वायर हमारा कैसे जनरेट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, f डैश इंटू जी निकाला, तो f डैश इंटू जी करते हैं पहले, तो x cos x इंटू दिस करोगे, तो x cos x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है, और इस ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x sin x cos x। क्लियर है यहां तक? उसके बाद मैंने निकाला f इंटू जी डैश, तो जी डैश इज x sin x, f इज दिस, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x स्क्वायर sin स्क्वायर x, x स्क्वायर sin स्क्वायर x और ये आएगा x sin x cos x प्लस x sin x cos x। अब शायद क्लिक कर गया होगा, x स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, इनको सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं? ऑफ कोर्स क्लियरली दिख रहा है, ऐड कर दो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इधर से आएगा x स्क्वायर कॉमन लेके x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1। सो अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं, तो वीडियो पॉज करो, पहले ये वाला थ्योरी पार्ट कॉपी कर लो, मैं उसको रब करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, तो बीच में एडिशन वाला आ रहा है, मतलब पहला वाला, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूंगा होमवर्क के लिए सेम कैटेगरी का, जिसमें सेकंड वाला फॉर्मेट यूज होगा। तो मैंने लिखा f डैश जी प्लस जी डैश एफ डिवाइडेड बाय g इंटू एफ। इसका भी हमने देखा इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉड g इंटू एफ। तो ये दोनों का एडिशन ये लिखा है, ठीक है ना, तो उसी फॉर्मेट में कवर हो गया। तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, ln मॉड ऑफ g इंटू एफ, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख दो बस, ये डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा बस, दैट्स इट, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला तुम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब तुमने एक बार इस पे गो थ्रू किया हुआ है, ठीक है ना। और वैसे ही मैंने बोला है इंटीग्रेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो मतलब रियली हार्ड होता है, ठीक है ना, रियली देवर मतलब इनिशियली एक बार सोचने में मतलब मुश्किल क्या नामुमकिन टाइप का है उसके। हाँ, अगर ये चीज पहले देखी हुई है, दिखी दिखाई टाइप की है, तब हम बोल सकते हैं इस टाइप का चीज क्लिक कर सकता है, अदरवाइज मुश्किल है बहुत। ठीक है बच्चों, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी कैटेगरी का दे रहा हूं, ठीक है ना, उसको तुम लोग एज ए होमवर्क ट्राई कर लो, ठीक है, उसको एज ए होमवर्क मतलब अभी करना है वीडियो पॉज करके, ठीक है, और नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछ ही लेना व्हाट्सएप पे। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x
माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। नहीं तो चलो मैं टाइम दे देता हूं तुम लोगों को, पॉज करके तुम लोग एक बार ट्राई करो, फिर मैं बता ही देता हूं, बात का छोड़ते हैं, अभी करेंगे। ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, थोड़ा सा बल्कि होगा ये, कैलकुलेशन होगी, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट का टाइप का चीज दिखाई दे रही है, एफ इंटू जी। डिनोमिनेटर में दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, परफेक्ट। और ए की पावर 2x माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1, बिल्कुल है। हाँ, तो क्या करें, तुम लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, रियली प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज माय एफ, दिस इज माय जी, कोई भी एक को एफ और एक को जी मान लो। तो पहले एफ डैश और जी डैश निकाल के रख लेते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, फिर देख लेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कैसे आएगा मेरा न्यूमरेटर, अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। तो मैंने इसका एफ डैश निकाला, तो एफ डैश कितना आएगा मेरा, इसका डेरिवेटिव पहले e की पावर x का एज इट इज इनटू sin x प्लस e की पावर x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x का आएगा माइनस sin x। तो देखो इधर मैं इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा लेंथ देखो, अब देखो एफ डैश में 3 टर्म आ रही है, ये 3 टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे तो कितनी बनेगी, 6 टर्म। उधर तो हमारा क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एफ डैश में केवल एक ही टर्म आ रही थी, x sin x आई थिंक, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा कम था, बट इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे फिर भी हम। g डैश x, इसका डेरिवेटिव तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x cos x एज इट इज, फिर e की पावर x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये माइनस sin x और माइनस sin x का माइनस cos x। अब क्या करें, अब f डैश इंटू जी निकाले। अब देखना f डैश इंटू जी निकालेंगे, मतलब इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते क्या क्या बनता है। तो e की पावर x, पहले इस टर्म का मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो e की पावर 2x sin x cos x, फिर e की पावर sin x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस e की पावर x sin स्क्वायर x, टोटल 6 टर्म आने वाली है इस पर्टिकुलर में। फिर e की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस e की पावर 2x cos स्क्वायर x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, माइनस थोड़ा कैलकुलेशन होने की संभावना है क्योंकि थोड़ा सा बल्कि है, e की पावर x cos x sin x, और लास्टली इसके माइनस sin x इंटू दिस, तो माइनस e की पावर x sin x cos x, sin x cos x, और लास्टली प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब थोड़ा सा और इधर से प्रोसीड करता हूं, उधर बोर्ड खत्म हो जाएगा नहीं तो। अब मैंने बोला g डैश इंटू एफ करते हैं, तो g डैश मतलब ये इंटू एफ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ, तो e की पावर, एक मिनट मैंने, हाँ ठीक है, e की पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x sin x cos x, ठीक है। उसके बाद e की पावर cos x इंटू cos x, तो e की पावर x इंटू cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, फिर अगेन ये वाला टर्म खत्म हो गया, अब ये वाले टर्म की बारी आई, तो माइनस e की पावर 2x sin स्क्वायर x, माइनस e की पावर 2x sin स्क्वायर x, फिर माइनस e की पावर x sin x cos x, माइनस e की पावर x sin x इंटू cos x, sin x cos x, और लास्टली माइनस cos x का इससे, तो माइनस cos x, तो माइनस e की पावर x sin x cos x, और लास्टली माइनस cos x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x। अब मैंने बोला क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो खुद अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये चीज चाहिए तो क्या करें। तो ऑब्वियसली बात दिख रही है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी मेरा काम कहानी बनेगी। द रीजन इज, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे इधर से आ जाएगा e की cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x दैट इज 1, तो इधर e की पावर x बनेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा e की पावर माइनस 2x, और ये दोनों भी फिर e की पावर 2x बना देंगे, तो वो भी चाहिए मुझे, तो ये भी चाहिए, वो भी आ रहा है। उसके बाद e की माइनस e की पावर sin x cos x, ये कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, तो 1 भी आ गया। तो क्या करें अब हम, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहा हूं, तो मैंने बोला f डैश g माइनस g डैश f निकालो, तो क्या आएगा देखो ध्यान से एक बार और, ये टर्म इससे कैंसिल हुआ, ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस e की पावर x, माइनस e की पावर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1, फिर इससे ये चीज इससे सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x इंटू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, दिस विल गेट कैंसिल आउट, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट इज 1,
तो देखो वही चीज लिखी है ऊपर, ठीक है। तो अब हमारा स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू थियरी। अब हमारा क्या लिखा है ये इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखना याद रखना माइनस प्लस की मिस्टेक मत कर देना, एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ लिखा है ये, एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ डिवाइडेड बाय जी इंटू एफ, जी इंटू एफ। तो क्या करेंगे हम इसमें एफ स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, सॉरी जी स्क्वायर से कर देते हैं इसमें, तो जी स्क्वायर से करेंगे तो एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ बाय जी। तो ये अगर टी लिखा है तो ये मेरा क्या लिखा है dt, dt लिखा है, तो ln mod t, तो ln mod ऑफ f अपॉन g, f इज दिस, g इज दिस। तो देखा काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेफिनेट इज मोर इंपॉर्टेंट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेट, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेट में थोड़ी ट्रिकी चीजें आएंगी, मतलब दिमाग ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। और इंडेफिनेट जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस बहुत मांगता है, और डेफिनेट में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है, दोनों की अपनी अपनी खासियत है, ठीक है। चलो तो लेट्स do the next question, and the next question is, देखो फोर्थ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x। सिंपल है ये तो, ठीक है, फिर भी करना है एक बार सिंपल वाला, इसलिए मुझे कुछ चीज थोड़ी सिखानी है, एक चीज, इसलिए मैंने इलस्ट्रेशन लिया ये। तो सब ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला क्या करें साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज साइन कॉस में करना डील करना इजी होता है, कोसेक वगैरह कम ही करते हैं हम। तो मैंने क्या किया साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो इधर ही लिख लेता हूं मैं इंटीग्रेशन dx अपॉन ये साइन अपॉन कॉस, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन साइन। तो व्हेन यू विल टेक एलसीएम व्हाट यू विल गेट हियर इज, तो देखो एलसीएम लेंगे तो पहले ये तो हो गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तो ऊपर मेरा क्या जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाय इधर क्या बना 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स था, तो ये 1 हुआ प्लस और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो अब ठीक है, ये क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू ये क्वेश्चन, यहां तक तो मोस्टली सब लोगों ने ट्राई किया होगा। इसके बाद है मेन चीज, ठीक है। तो अगर अभी भी नहीं किया है तो यू कैन पॉज इट एंड डू इट फ्रॉम हियर नाउ, ठीक है। ठीक क्वेश्चन है, कुछ सीखने वाला है इसमें। अब क्या करें, अब हम क्या करें, तो देखना सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि 1 मिनट के लिए मैं अगर रैशनलाइज करूं इसको, ठीक है ना, तो रैशनलाइज तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला इसको रैशनलाइज करना है तो आई कैन, जैसे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों को टर्म को क्लब करके इसको a इसको b मान के फिर मैं ऊपर नीचे a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज वन ऑफ द वे। या फिर मैं 1 को केवल एक a मान के और sin x प्लस cos x को b मान के फिर a माइनस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज आल्सो कॉल्ड रैशनलाइजेशन ओनली। तो मैंने रैशनलाइजेशन, एक्चुअली वर्ड रैशनलाइजेशन यूज नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट अ रैशनलाइजेशन बट ए काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है ना, उस टाइप की चीज। तो क्या करें, मतलब हमने तो मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे मुझे इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है कि ये टर्म जनरेट हो जाए नीचे sin x into cos x, सो दैट वो कैंसिल हो जाए। तो अगर मैंने 1 मिनट के लिए 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट के लिए मान लिया, 1 मिनट के लिए 1 प्लस साइन माइनस कॉस, और ये हो गया 1 प्लस साइन माइनस कॉस। सुनना 1 मिनट ध्यान से। तो जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ये चीज जनरेट हो रही है, आंसर मिलेगा? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इज, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके करेंगे तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज नॉट साइन एक्स इंटू, उसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो आएगा नहीं, तो कैंसिल तो होना ही था। अब मैंने बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला चीज यूज करते हैं। अब मैंने क्या बोला, इसको हम ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस साइन प्लस कॉस और 1 माइनस साइन प्लस कॉस, ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने बताया था सेकंड वे ऑफ डूइंग। तो अब ऐसा करेंगे तो देखो अब हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, या फिर उल्टा कर लो, साइन प्लस कॉस माइनस 1 कर लो, वन एंड द सेम थिंग। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन प्लस कॉस के स्क्वायर से क्या क्या आता है, जनरेट क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स,
और एक -1 होगा, तो -1 से 1 कैंसिल, तो ये लेफ्ट आउट विद 2 sin x cos x इन द डिनोमिनेटर, तो sin x cos x से कैंसिल हो गया। तो मतलब करेक्ट बैठा हमारा, ऐसे ही करेंगे। या फिर उल्टा कर लो इसको, sin प्लस cos -1 कर लो, तो नेगेटिव वगैरह भी यूज नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला sin प्लस cos -1, sin प्लस cos -1, तो नीचे क्या बना, sin प्लस cos का स्क्वायर -1, sin x प्लस cos x का स्क्वायर -1 कितना होता है 1 प्लस 2 sin x cos x -1, तो 2 sin x cos x आया, तो sin x cos x कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट यू लेफ्ट आउट इज sin प्लस cos -1 इंटू dx, और sin इंटू cos लिखा है, और नीचे लिखा है 2 sin इंटू cos, तो दिस गेट्स कैंसिल आउट, यू लेफ्ट आउट विद दिस थिंग। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, sin का माइनस cos, cos का sin, -1 का -x, और नीचे डिवाइड बाय 2 है। तो इससे हमें क्या सीखने मिला है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया, तो सीखने की चीज इसमें यही मिली है। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सिम देखना, एक और क्वेश्चन अभी कराऊंगा, तो तुम्हें डिफरेंशिएट कर पाओगे कि मैं ऐसा क्यों, मतलब मैं क्यों कराया ये क्वेश्चन। द रीजन इज कि हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। हमारे पास ऑप्शन और भी थे, ऑप्शन और क्या थे, जैसे 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे, या फिर 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से कर सकते थे, बट उससे इसलिए नहीं किया बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मेरे को चाहिए कि ये चीज जनरेट हो, साइन प्लस साइन इंटू कॉस, सो दैट वो कैंसिल हो जाए। क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, पूरा क्वेश्चन लिखना पहले, ठीक है ना, उसके बाद सोचना cos x, दिस इज लेट्स से i, और मेरा दे रखा है एक और j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x dx, ठीक है। दिस इज माय क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड i एंड j, sin स्क्वायर x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x, cos स्क्वायर x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x, बिल्कुल करेक्ट है। तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। ऑफ कोर्स अच्छा क्वेश्चन है, और कीपिंग दैट इन माइंड ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जस्ट इससे पहले जो देखा ऑलमोस्ट, अगर वो एक बार अच्छे से सुना है तो पक्का आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन इसको करते हैं। तो मैंने बोला अब मैं इसको वही चीज सोच रहा हूं कि ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं। तो अगेन अगर मैंने ऊपर नीचे प्रीवियस वाले फैक्टर जैसे प्रीवियस वाला सोचा था मैंने, वैसे अगर मल्टीप्लाई किया दैट इज sin x प्लस cos x माइनस 1, तो नहीं आ रहा sin स्क्वायर x प्लस sin x, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा हटके सोच लेते हैं। अब हमें क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे सोच लेते हैं दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, मतलब 1 प्लस sin x माइनस cos x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये माइंड में कैलकुलेशन करना कि अगर मैंने 1 प्लस sin x माइनस cos x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो मेरा डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस sin x का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, उससे मेरी चीज क्या जनरेट होगी वो एक बार साइड में माइंड में कर सकते हो तो माइंड में कर लो, नहीं तो साइड में ले जाके कर लो। 1 प्लस साइन का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो दिस इज 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर, तो sin 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x मतलब ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर ही आ गया। तो मतलब हमारी कहानी बैठ गई, एकदम बैठ गई। तो क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं साइन स्क्वायर प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस, और ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन माइनस कॉस। तो समझ में आया इससे प्रीवियस वाला और इसमें अंतर क्या है, मतलब ऊपर उधर क्या था साइन इंटू कॉस दिया था, तो हमने अलग अलग तरीके से इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे नहीं किया था। डिपेंड कैसे करना है, वो डिपेंड कैसे कर रहा है न्यूमरेटर में क्या लिखा है। क्लियर हो गया होगा अब तो। अब आते हैं, तो जैसे अभी मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया था साइड में, डायरेक्टली लिख रहा हूं, यू कैन डू इट अगेन। 1 प्लस साइन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो मैं इसको हटा के क्या लिख रहा हूं, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर प्लस साइन, तो ये कैंसिल हो गया, प्रीवियस की तरह कन्वर्ट हो गया ये ऑलमोस्ट। 1 का इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और डिवाइड बाय 2 है। आई होप इसके बाद कर लोगे। सिमिलरली वी कैन डू फॉर जे ऑल्सो। अब j में cos स्क्वायर x प्लस cos x है, तो ऑब्वियसली बात है किसको क्लब करें, 1 और cos x को एक साथ रखेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं 1 प्लस cos x प्लस sin x।
अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 प्लस कॉस माइनस साइन से। तो आई मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद, किससे कर रहा हूं देखो, 1 प्लस कॉस माइनस साइन, और ये हो गया 1 प्लस कॉस माइनस साइन। ठीक है, अब अगेन सेम ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, बस साइन के जगह कॉस है, तो 1 प्लस कॉस का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज अगेन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 2 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस एक्स इज ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स से कैंसिल, यू लेफ्ट आउट विद 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस माइनस साइन इनटू dx। तो ये भी आ गया हमारा। अब एक चीज है, सुनना ध्यान से, अब मैंने क्वेश्चन दिया तो मैंने इसको एक सिंगल क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना, मैंने ऐसे नहीं बोला दिस इज सेपरेट क्वेश्चन, दिस इज सेपरेट क्वेश्चन। तो देने का कुछ मकसद होगा, मतलब आई और जे में कुछ रिलेशन होगा या फिर कुछ और अप्रोच होगी सॉल्व करने की। ऑब्वियस सी बात है कि जे वैसे शायद जे में भी आया हुआ है क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर, बट यहां तक मुझे याद है शायद आया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसको क्वेश्चन ही देना होगा तो वो अलग अलग दे सकता है ना, और दोनों भी क्यों देगा, ऑब्वियस सी बात दोनों क्यों देगा, सेम ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है। ऑफ कोर्स जेई तो ये चाहेगा ना कि भाई बच्चे की नॉलेज जज करनी है, तो वो सभी चीजों में से क्वेश्चन उसको लिमिटेड ही देना है 25 मेंस में या फिर एडवांस में जो भी देने हैं, तो वो चाहेगा कि मैक्सिमम कंसेप्ट यूज हो। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि वो 2 क्वेश्चन दे देगा, बिल्कुल नहीं, सेम ही कैटेगरी के, बस कॉस की जगह साइन है, कुछ ना कुछ अलग लॉजिक होगा इसको सॉल्व करने का। एक तो हमने जो करा मेथड दैट इज कन्वेंशनल मेथड कि दिस एज अ सेपरेट क्वेश्चन, दैट एज अ सेपरेट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि ये दोनों एक साथ दिया है, इसका मतलब आई और जे को रिलेट देखो ध्यान से, तो क्या और कोई तरीका है? अभी जो मैंने किया वो तो एज ए सेपरेट किया, आई को अलग कर लिया, जे को अलग कर लिया सेपरेट, तो आंसर मिलेगा है तरीका। पॉज करो, एक बात सोचो आई और जे को कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके सॉल्यूशन पे आता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये करेक्ट अप्रोच है, तो यू कैन वेरीफाई द आंसर विद बोथ द मेथड्स, ठीक है ना। ये तो आ गया हमारा, अब दूसरा करते हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखो कि आई प्लस, एक बार आई प्लस जे देखो क्या आ रहा है, जस्ट फोकस, एक बार आई प्लस जे करोगे तो देखो आई प्लस जे करोगे तो साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर, सबसे मेन बात दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना, तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यार लकीली तो वो डिनोमिनेटर ही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये तो हमने बोला आई प्लस जे मेरा क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार सॉल्यूशन है, मतलब उतनी बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगेगी जितनी उधर लगी है, 2 लाइन में आंसर आएगा हमारा। मैंने बोला आई प्लस जे करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन प्लस कॉस, और डिनोमिनेटर क्या लिखा है, यही तो लिखा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, या लेफ्ट आउट विद 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c, लेट्स से c1 बोल दिया मैंने इसको, i प्लस j को, तो i प्लस j की वैल्यू आ गई। अब i और j तो 2 इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब i और j में एक और रिलेशन आएगा। ऑफ कोर्स एक बार प्लस करके देखा तो एक ऑब्वियस सी बात है दिमाग में आता है, एक बार माइनस करके देखते हैं आ क्या रहा है, ठीक है ना, एक बार माइनस करके देखते हैं तो आ क्या रहा है, तो करो माइनस करो, एक बार माइनस करो दोनों को, तो व्हेन यू विल डू माइनस आई माइनस जे या जे माइनस आई व्हाटएवर, तो लेट्स से मैं आई माइनस जे कर देता हूं, इसको हटाया आई माइनस जे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखना ध्यान से सुनना, नहीं तो जे माइनस आई कर दो, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला में cos स्क्वायर एक्स पहले आता है, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज cos 2x, ठीक है ना, उन्हें तो वैसे भी कर सकते थे, चलो कोई नहीं, मैं जे माइनस आई कर रहा हूं, तो क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर चमक जाएगा, तो मैं प्लस cos माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन प्लस cos, देखो ध्यान से सही लिखा है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन प्लस cos, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ऊपर से cos माइनस साइन वाला फैक्टर निकाल लेते बाहर, cos माइनस साइन बाहर, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकालना है, इतना भी बाहर नहीं निकाल देना है कि इंटीग्रेशन के बाहर ही निकाल दो, मतलब इन दोनों में से फैक्ट कॉमन ले लेता है, तो ये हो जाएगा साइन प्लस cos प्लस 1, cos प्लस साइन प्लस 1, और ये 1 प्लस साइन प्लस cos dx, तो हो गया काम खत्म, ये सिंपल हो गया। तो ये लेफ्ट आउट विद इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x, तो मेरी इधर से वैल्यू क्या आई, j माइनस आई इज इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन है sin x और माइनस sin x का प्लस cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेट से c2 बोल दिया,
तो अब क्या करें, i प्लस जे आ गया, i माइनस जे आ गया, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो तुम्हारा एक बार ऐड करोगे तो जे आ जाएगा, 2j आएगा तो 2 को तो डिवाइड कर दोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा i आ जाएगा। सो ऑफ कोर्स दिस इज बेटर मेथड। और मैंने क्या बोला, क्यों हमने ऐसा सोचा, क्योंकि जब उसने i और j दिया है एक साथ तो डेफिनेटली मतलब सेपरेट तो सॉल्व करना नहीं होगा, सेपरेट ही करना होगा, तो फिर वो 2 क्यों देगा इसमें, क्योंकि वो तो जेई कभी भी लेबर वर्क नहीं करवाता, याद रखना, जेई हमेशा स्मार्ट वर्क करवाता है, ठीक है ना। वो नहीं चाहेगा कि एक ही पेपर में से मतलब बच्चे का वो जज करेगा कि मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस देगा, मतलब डिफरेंट कंसेप्ट पे सेम क्वेश्चन दो जगह, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दे दे और दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये भी एक हमारा सोचने का तरीका था कि ऑफ कोर्स इसके लिए कुछ ट्रिकी लग रहा होगा, ठीक है, नॉट द कन्वेंशनल मेथड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और प्रैक्टिस जारी रहेगी, और मैं आज तुम्हें एक शीट भी दूंगा थोड़े कुछ एडवांस के क्वेश्चंस की, और अगर वो उनमें से जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे हम ऐसा करेंगे कि जो भी तुम लोगों का कॉमन डाउट्स होंगे, जो भी तुम मुझे ग्रुप में सेंड करोगे कॉमन डाउट्स, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल इंक्लूड इन द लेक्चर, ठीक है ना। सो दैट इज योर ड्यूटी कि टू टेल मी कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज ऐड इन द, और कोशिश करो यार, एक चीज और मैं देखता हूं कि तुम लोग पर्सनली भेजते हो, इट्स इंस्टेड ऑफ दैट सेंड इट इन द ग्रुप, ठीक है ना। किसी से कोई शर्माने की बात नहीं है कि वो बच्चा क्या, मतलब वो मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मुझे इतना सा नहीं बना है, मेरे को पता है ये थोड़ा डर होता है, तो इस चीज को हटाओ, ठीक है ना। आप बड़े हो गए हो, अब वैसे भी अपना जेई आने वाला है, ये सब चीजें हटाओ दिमाग से। तो वॉट एवर यू हैविंग डाउट्स ना, सेंड इट इन द ग्रुप, सो दैट क्या होगा कि मतलब ये होगा कि जो तुम भेजोगे ना डाउट्स, तुम्हारे पास तुम्हें दूसरों के भी डाउट्स पता होंगे, ठीक है ना, कहने का मतलब, तो वो भी अटका है तो इसका मतलब हो सकता है तुम्हारा उस टाइम तुम्हारा बन गया हो वो डाउट लकीली, या मतलब उस टाइम बन गया हो। अगर किसी से नहीं बन रहा है वो डाउट तो डेफिनेटली उसमें कुछ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, ऐसा तो नहीं कन्वेंशनल हमारा नोट्स का क्वेश्चन होगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, तुम्हें खुद वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब वैराइटीज ऑफ डाउट्स जो तुमने हो सकता है उस टाइम क्लिक कर गए हो, तुम एक बार कर रहे हो बाद, मतलब हो सकता है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो लेकिन उस टाइम क्लिक कर गए हो क्योंकि रिसेंट तुमने पढ़ रखा है ये चैप्टर, हो सकता है वो बाद में क्लिक ना करे। ऑफ कोर्स डाउट है तो थोड़ा सा कुछ उसमें अच्छा होगा। तो एक चीज है मेरा, नॉट अ रिक्वेस्ट अगेन, नॉट अ ऑर्डर, इट इज अ सजेशन फॉर यू कि अगर तुम कोई डाउट भेजते हो तो फ्रीली तुम ग्रुप में भेजो, किसी से कोई हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं, कैसा भी छोटा डाउट हो बड़ा डाउट हो कैसा भी डाउट हो, सेंड इट इन द ग्रुप। नहीं भेजना कोई दिक्कत नहीं, पर्सनली भेजो, दिस इज अगेन मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, केवल सजेशन है, दैट इज फॉर योर बेनिफिट नॉट माइंड, मेरे को तो वैसे भी करना ही है, ठीक है। और एक चीज और कि जो भी तुम डाउट्स भेजोगे उसका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ डाउट्स मतलब कॉमन डाउट्स कॉल्ड एज, दोज आई विल ऐड इन द लेक्चर्स, ठीक है, क्लियर हुई। तो लास्ट का जो पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, लास्ट के 2 मिनट जो मैंने अभी बोला, ठीक है। चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू।